मूवी की शुरुआत 2007 जून 23 को होती है। आंध्रा और उड़ीसा बॉर्डर पर आईपीएस वैजयंती बाकी पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर रॉडिस को मार रही होती है। उस दिन वैजयंती का जन्मदिन भी होता है। वैजयंती का बेटा अर्जुन कितना भी बिजी हो, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी टफ सिचुएशन हो, जन्मदिन के दिन अर्जुन केक लेकर अपनी माँ को बर्थडे विश करता है। वैजयंती अभी आंध्रा और उड़ीसा बॉर्डर पर रॉडिस को मारने का काम में लगी हुई है। तभी अर्जुन अपने पापा के साथ बॉर्डर के पास आता है। रॉडिस को मारने की कोशिश में वैजयंती को एक बुलेट लग जाती है और वो जंगल में बेहोश हो जाती है। बाकी ऑफिसर उसके सर्च ऑपरेशन में शुरू हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वैजयंती कहाँ है और उन्हें वैजयंती कहीं नहीं मिलती। आखिर में अर्जुन भी जंगल में आता है, अपनी माँ को ढूंढना शुरू करता है। तब अर्जुन को वैजयंती कीचड़ में पड़ी हुई दिखती है और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ मुंबई को रूल करने वाले नवाब नाम का एक पावरफुल डॉन, जिसका सामना पठान नाम के डॉन से होता है, जो कि सोहेल खान है। पठान के साथ बाकी रॉडिस नवाब के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसी गुस्से में नवाब सभी रॉडिस को कुएं में डाल देता है। पठान को भी नवाब अपने आगे झुकने के लिए मजबूर करता है और आखिर में नवाब पठान के दोनों बेटों को उठा लेता है। पठान को अपने बेटों से बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए उन्हें बचाने के लिए वो नवाब के सामने झुक जाता है। नवाब पठान को कुएं में डाल देता है और बाकी के रॉडिस से कहता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो पठान को मार दो। और रॉडिस पठान को मारने जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन पठान इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अकेला ही सभी रॉडिस को बुरी तरीके से मार देता है और खून से लपटे हुए शरीर के साथ कुएं से बाहर निकलता है। फिर वो गुस्से में नवाब और उसके परिवार को मार देता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। अब वैजयंती को उसका बेटा अर्जुन बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वैशाख को रूल करने वाले महानकाली नाम के एक रॉडी के छोटे भाई को अर्जुन ने मार दिया था। 4 साल पहले अर्जुन ने पैदातल्ली को कोर्ट की सीढ़ियों पर ही मार दिया था। उस दिन से अर्जुन एक गैंग मेंटेन करता है और रॉडीज को मारने वाला रॉडी बन जाता है। यानी वैजयंती की नजर में अर्जुन भी एक रॉडी है और अर्जुन पर 100 से ज्यादा मर्डर केसेस है। अर्जुन ने महानकाली के छोटे भाई पैदातल्ली को क्यों मारा, हम आगे जानेंगे। अब पैदातल्ली को मारने के लिए वैजयंती अर्जुन को सजा दिलवाने का फैसला करती है। वो अर्जुन पर केस डालकर उसे कोर्ट में पेशी करती है। अर्जुन से ना सिर्फ रॉडीज बल्कि पुलिस ऑफिसर्स और लॉयर्स और जजेस भी डरते हैं। वैजयंती कोर्ट में गवाही देती है अपने बेटे के खिलाफ कि अर्जुन ने पैदातल्ली को मारा है, लेकिन जज अर्जुन के डर से केस बार बार पोस्टपोन करता है। कोर्ट केस खत्म होने के बाद वैजयंती रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर कॉलोनी में जाती है, यानी अब वो अपनी जॉब से रिटायर हो चुकी है। माँ के जाने के बाद कोर्ट केस के बाद अर्जुन भी अपने लोगों के साथ अपने घर चले जाता है। अर्जुन की बीवी का नाम चित्रा है। दोनों ने कुछ साल पहले ही रजिस्टर ऑफिस में शादी की थी। अब यहाँ पर सीन कट होता है। प्रकाश नाम का एक आदमी वैशाख का कमिश्नर बनकर ड्यूटी ज्वाइन करता है। प्रकाश डीएसपी भार्गव से कहता है कि इस शहर के टॉप 10 क्रिमिनल्स के नाम तैयार करो, 1 हफ्ते में मैं सबको खत्म कर दूंगा। भार्गव कहता है कि यहाँ टॉप 10 क्रिमिनल नहीं बल्कि सिर्फ एक ही क्रिमिनल है, वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन है। तो प्रकाश अर्जुन की पावर जानने के लिए सीधा अर्जुन के एरिया पहुंच जाता है। वहाँ अर्जुन के लोग किसी को मार रहे होते हैं। प्रकाश अर्जुन को रॉडी के रूप में देखकर हैरान हो जाता है, यानी प्रकाश अर्जुन को बचपन से जानता है। वो सोचता है कि जो लड़का आईपीएस बनना चाहता था वो ऐसे कैसे रॉडी बन गया, लेकिन अर्जुन प्रकाश को देखकर शॉक नहीं होता, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि प्रकाश वैशाख का कमिश्नर बनने वाला है। अर्जुन के लोग अंदर किसी को मार रहे होते हैं, जिसकी चीखें प्रकाश को सुनाई देती है। तब अर्जुन प्रकाश से कहता है कि रेडलाइन नाम की फार्मेसी कंपनी एक खतरनाक ड्रग बनाती है और वो ड्रग्स स्कूल के बच्चों को एडिक्ट करती हैं। इस ड्रग के लिए रॉ मटेरियल्स विदेश से शिप के जरिए आती हैं। और अर्जुन बोलता है कि हम जिस आदमी को मार रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे क्राइम ब्रांच के सीआई है, जो 10% कमीशन के लिए ड्रग्स माफिया के साथ हाथ मिला चुका है। अर्जुन से मिलने के बाद प्रकाश वहाँ से सीधा वैजयंती के घर चले जाता है। प्रकाश वैजयंती से कहता है कि 4 साल पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि अर्जुन ने यूपीएससी में 6th रैंक हासिल किया है, लेकिन अब क्या हुआ, वो ऐसे कैसे रॉडी बन गया, इन 4 सालों में क्या हुआ था। तब वैजयंती अर्जुन के बारे में बताना शुरू करती है और यहाँ पर स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। 4 साल पहले अर्जुन आईपीएस कोचिंग के लिए दिल्ली गया था।
वो जून 23 को वैजयंती के बर्थडे के लिए वैजाग वापस आना चाहता था, लेकिन बर्थडे से एक हफ्ता पहले ही अर्जुन जल्द से वैजाग आता है। बात यह है कि अर्जुन के फादर विश्वनाथ को महाकाली के लोगों ने समुद्र में मार दिया था। वहां के ऑफिसर्स विश्वनाथ की बॉडी के लिए समुद्र में सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं, यानी अर्जुन के फादर के लिए ऑपरेशन शुरू करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी कहीं नहीं मिलती। रेड लाइन फार्मेसी कंपनी ने जो ड्रग्स बनाई थी उसका महाकाली से कनेक्शन है। ड्रग्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स महाकाली के शिप के जरिए वैजाग आते हैं। अगर कोई कोस्टल गार्ड उसके रास्ते में आता है तो महाकाली के लोग उसके मुंह पर एसिड डालकर उसे बुरी तरीके से मार देते हैं। अर्जुन के फादर विश्वनाथ कोस्टल गार्ड में एक हाई लेवल के ऑफिसर थे। महाकाली के लोग इलीगली रॉ मटेरियल्स डाल रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन विश्वनाथ को मिलती है और वो उन्हें पकड़कर केस फाइल करना चाहता था। इससे महाकाली को गुस्सा आता है, तो महाकाली का छोटा भाई पैडतल्ली विश्वनाथ को पत्थर से बांधकर जिंदा ही समुद्र में डाल देता है। इस तरह विश्वनाथ की मौत हो जाती है। अपने फादर के कातिलों से बदला लेने के लिए अर्जुन गुस्से से बाहर जाता है, लेकिन वैजयंती अर्जुन को शांत करती है और कहती है कि मैं लॉ के जरिए उनके कातिलों को सजा दिलवाऊंगी और तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आईपीएस बन जाओ। अर्जुन अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और माँ की बात मानकर दिल्ली वापस चले जाता है और वहाँ मेहनत से पढ़ता है और वो यूपीएससी में 6th रैंक लाता है। कल वो आईपीएस के रूप में ड्यूटी ज्वाइन करने वाला था, लेकिन आज विश्वनाथ के केस में कोर्ट फैसला सुनाती है कि विश्वनाथ की डेड बॉडी कहीं नहीं मिली, इसलिए कोर्ट केस को डिसमिस कर देती है और महाकाली और पैडतल्ली को निर्दोष घोषित करती है। इससे राउडीज कोर्ट के बाहर जश्न मनाती है। पैडतल्ली अर्जुन से कहता है कि अपनी माँ से बोल कि यहीं केस छोड़ दे और सब भूल जाए, नहीं तो उसे भी हम मार देंगे। और पैडतल्ली गंदी गालियां देता है। अर्जुन गुस्से में अपने पास रखे टाइपराइटर को उठाता है और पैडतल्ली के सर पर मार देता है और अर्जुन के एक टाइपराइटर के वार से पैडतल्ली वहीं पर मर जाता है। पैडतल्ली को मारने के बाद बाकी रोडीज तलवारें लेकर अर्जुन को मारने आते हैं। तब ऑफिसर शिवाजी और बाकी लोग अर्जुन को ऑटो में बिठाकर रॉडीज के हाथों से बचा लेकर उसे वापस अपने घर ले जाते हैं। आईपीएस के रूप में ड्यूटी ज्वाइन करने वाला बेटा अर्जुन पैडतल्ली को मारकर क्रिमिनल बन जाता है। इससे वैजयंती को बहुत दुख होता है। उस दिन से वैजयंती अर्जुन पर गुस्सा होती है और अर्जुन से बात करना बंद कर देती है। अब यहाँ पर स्टोरी प्रेजेंट में आती है। पठान यानी सोहेल खान पिछले 4 सालों से पुणे जेल में है। उसे मिलने के लिए उसके 2 बेटे आते हैं, असगर और छोटा अगर। जेल आते हैं। छोटा अगर पठान से कहता है कि जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे वो दिन आ गया है। इस महीने की 23 तारीख को आपको फांसी दी जाएगी। यानी हम ये समझ आता है कि पठान के दोनों बेटों ने कुछ बड़ा प्लान किया है। दूसरी तरफ पठान को फांसी देने वाला जज और गवाही देने वालों को पठान के लोगों ने मार दिया। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है। असगर पठान से कहता है कि आपको पकड़ने वाले 5 लोगों को मारने के लिए मैं अभी वैजाग जा रहा हूँ। पठान अपने बेटे से कहता है कि शाबाश बेटा, और उसके कंधे पर थपकी देता है। चित्रा यानी अर्जुन की वाइफ अर्जुन को खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर अर्जुन बहुत खुश होता है। ये गुड न्यूज अपनी माँ को बताने के लिए अर्जुन चित्रा को लेकर रिटायर्ड पुलिस कॉलोनी जाता है, लेकिन वहाँ नौकरानी बताती है कि वैजयंती ऑफिसर्स क्लब गई है। तो अर्जुन और उसकी वाइफ चित्रा दोनों ऑफिसर्स क्लब जाते हैं। कमिश्नर के रूप में ड्यूटी ज्वाइन करने वाले प्रकाश को विश करने के लिए ऑफिसर्स वैजयंती को चीफ गेस्ट के रूप में क्लब बुलाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद वैजयंती क्लब से बाहर आती है। तब असगर गन निकालकर वैजयंती पर शूट करने वाला था। उसी वक्त अर्जुन जीप लेकर क्लब में आता है और सारी बुलेट्स अर्जुन की जीप पर लग जाती है। अर्जुन गुस्से में असगर से लड़ता है, लेकिन पुलिस क्लब से बाहर आती है और दोनों को अलग करती है। चित्रा के प्रेग्नेंट होने की बात वैजयंती को पहले से पता थी, इसलिए वो गुस्से में चित्रा से कहती है कि अगर उसकी गोली तुम्हें या तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को लगती तो क्या होता। मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुमने अर्जुन से शादी की। वो अच्छा बेटा बन नहीं सका, कम से कम अच्छा बाप तो बने। ये कहकर वैजयंती वहां से चली जाती है। इस बात से अर्जुन बहुत दुखी हो जाता है। पुलिस असगर को कस्टडी में ले लेती है। पुलिस असगर को स्पेशल इंट्रोगेशन सेल में इंट्रोगेट करती है। पुलिस असगर से पूछती है, कौन है तू, कहाँ से आया है। ये सवाल पूछते ही तभी तंगावेल
अपने लोगों के साथ इंट्रोगेशन स्पॉट पर आता है। असगर को सेफ ले जाने के लिए वो राउडीज हर पुलिस वाले को बुरी तरीके से मार देती है। दूसरी तरफ अर्जुन को रियलाइज होता है कि ऑफिसर्स क्लब पर फायरिंग उस पर नहीं बल्कि उसकी माँ पर हुई थी। माँ की जान को खतरा है। ये सोचकर अर्जुन तुरंत असगर के पास जाता है। वहाँ राउडीज पुलिस वालों को मार रही होती है। अर्जुन सभी राउडीज पर अटैक करता है और तंगावेल से पूछता है यह असगर कौन है, वो मेरी माँ को क्यों मारने आया है। 4 साल पहले वैजयंती और 4 पुलिस ऑफिसर्स ने ऑपरेशन पठान मिशन शुरू किया था और मुंबई में पठान को सक्सेसफुली पकड़ लिया था। उसके बाद पठान को पुणे जेल में शिफ्ट किया था। इस मिशन में वैजयंती ने पठान के छोटे भाई को शूट कर मार दिया था। इसके बदला लेने के लिए असगर वैजाग आया है और वैजयंती को मारने की कोशिश की है। ये सब तंगावेल अर्जुन को बताता है। अर्जुन पठान को फोन कर वार्निंग देता है, अगर दोबारा मेरी माँ के पास आया तो मैं तुझे मार दूंगा। फिर यहाँ सीन कट होता है। प्रकाश वैजयंती को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, मैं सिक्योरिटी के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स भेज रहा हूँ। लेकिन वैजयंती मना करती है और कहती है कि मैं सब संभाल लूंगी, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। उसी वक्त अर्जुन के कुछ दोस्त और उसके गैंग के लोग वैजयंती के लिए सिक्योरिटी के रूप में कॉलोनी जाते हैं। उनको अर्जुन वैजयंती की सिक्योरिटी के लिए भेजता है। ये देखकर वैजयंती को गुस्सा आता है और वो तुरंत कार लेकर अर्जुन के घर जाती है। अर्जुन खुश होता है कि इतने दिनों बाद माँ मुझसे मिलने आई है। लेकिन वैजयंती अर्जुन पर हाथ उठाती है और कहती है कि मैंने तुझे सिक्योरिटी मांगी थी क्या। और वहाँ से वैजयंती गुस्से में चली जाती है। लेकिन तभी अर्जुन के पास के घर वाले लोग वैजयंती को घेर लेते हैं। अब स्टोरी 4 साल पीछे चली जाती है। पैड़ातिल्ली को मारने के बाद ऑफिसर शिवाजी अर्जुन को पेटी यानी स्लम एरिया लाया था। उस स्लम की औरतों को महानकाली और पैड़ातिल्ली दोनों मिलकर सताते थे और वहाँ के लोगों को टॉर्चर करते थे। इसलिए अर्जुन ने पैड़ातिल्ली को मारा था। तो उस एरिया के लोग अर्जुन को भगवान की तरह देखते थे। लेकिन अर्जुन अपनी माँ का प्यार वापस पाने के लिए कोर्ट में सरेंडर करना चाहता था। ये बात शिवाजी वैजयंती को बताता है। शिवाजी अर्जुन को कोर्ट ले जाता है। शिवाजी अर्जुन को कोर्ट ले जा रहा होता है। तब एसआई वेंकट अर्जुन के स्लम एरिया आता है। वो शिवाजी से कहता है कि क्रिमिनल को पुलिस से भगाने के लिए तुझे सस्पेंड कर दिया गया है। यानी अर्जुन को भगाने के लिए शिवाजी को सस्पेंड कर दिया था। अर्जुन को हम ले जाएंगे। असल में ये एसआई अच्छा आदमी नहीं था। वो महानकाली के साथ मिलकर अर्जुन को मारने के लिए महानकाली के पास ले जाता है। उस वक्त महानकाली अपने लोगों के साथ अर्जुन के स्लम एरिया पहुंचता है और हर दिखने वाले आदमी को बुरी तरीके से मार देता है। अर्जुन को पनाह देने वाले यानी घर देने वाले आदमी को महानकाली एसिड डालकर उन्हें मार देता है। ये बात शिवाजी रेडियो पर एसआई को बताता है कि महानकाली लोगों को यहाँ पर मार रहा है। लेकिन एसआई उसकी बात नहीं मानता और उसे इग्नोर करता है। अर्जुन गुस्से में पुलिस पर अटैक करता है और एसआई को मार देता है। फिर अर्जुन उसी पुलिस व्हीकल से उस स्लम एरिया पहुंचता है और वहाँ के राउडीज को सबको मार देता है। महानकाली डर के समुद्र के रास्ते में भाग जाता है। उस दिन से अर्जुन उस स्लम एरिया में रहने वाले लोगों का सहारा बनने का फैसला करता है। दूसरी तरफ वैजयंती कोर्ट के पास अर्जुन का इंतजार करती है ताकि वो अपने आप को सरेंडर कर सके। तब एक पुलिस ऑफिसर वैजयंती के पास आता है और कहता है कि आपके बेटे अर्जुन ने एक एसआई को मार दिया है और महानकाली के लोगों को भी बुरी तरीके से मार दिया है। हम अर्जुन को अरेस्ट करने गए थे लेकिन अर्जुन ने हमें धमकी दी कि उसके खिलाफ क्या सबूत है। ये सुनकर वैजयंती को गुस्सा आता है। उसके बाद वैजयंती को अर्जुन पर भरोसा उठ जाता है। लेकिन अर्जुन पिछले 4 सालों से हर बर्थडे पर केक लेकर वैजयंती के पास जाता है लेकिन वो अर्जुन को इग्नोर करती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। वैजयंती सारी स्टोरी सुनकर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ पठान अपने लोगों के साथ पुलिस वालों को मारकर सिचुएशन अपने कंट्रोल में ले लेता है। सब उसके कंट्रोल में होता है। जेलर राघव अपनी जान बचाने के लिए मीडिया को झूठ बोलता है कि पठान को फांसी दी गई है। पठान राघव को फिर भी मार देता है और अपने लोगों के साथ जेल से निकल जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है। शिवाजी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि महानकाली कहाँ है और शिवाजी महानकाली के पास जाता है। लेकिन वहाँ कमिश्नर प्रकाश भी एंट्री करता है और शिवाजी को शूट करता है। असल में प्रकाश कोई और नहीं बल्कि रेड लाइन फार्मेसी कंपनी का ओनर है जो इलीगल ड्रग्स बनाती है। मुंबई का पठान भी प्रकाश का पार्टनर है इस ड्रग बिजनेस में। कमिश्नर प्रकाश की कंपनी के ड्रग्स को पठान इंटरनेशनल सेल करता है। अर्जुन से डर कर महानकाली वैजाग छोड़कर भाग जाता है जिससे
प्रकाश की कंपनी को ड्रग्स के लिए रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते, इसलिए अर्जुन को मारने के लिए प्रकाश खुद वैजाग का कमिश्नर बनकर ट्रांसफर करवाता है। ये सब प्रकाश शिवाजी को बताता है और उसे शूट कर मारने वाला होता है, लेकिन शिवाजी वहां से भागकर हाईवे पर आता है और वहां बेहोश हो जाता है। अगले सीन में प्रकाश एक प्लान बनाता है और महाकाली को पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहता है। प्रकाश अर्जुन के पास जाता है और कहता है कि महाकाली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। रेड लाइन फार्मेसी कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर सप्लाई किया है। और प्रकाश अर्जुन से ये भी कहता है कि अब से उस स्लम एरिया को तुम्हारी जरूरत नहीं और ना ही वैजाग को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि हमने महाकाली को पकड़ लिया है। अब तुम अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर सकते हो। अगर तुम अपने आप को पुलिस से सरेंडर कर दोगे तो कम से कम तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करने लगेगी। प्रकाश कहता है कि पठान जो तुम्हारी माँ को मारना चाहता है उसे पुणे जेल में फांसी दी गई है। अब तुम्हारी माँ भी सेफ है। अर्जुन पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार होता है और कन्फेस लेटर साइन करने वाला होता है। तब दोपहर के 12 बजते हैं और तभी घड़ी की घंटी बजती है। अर्जुन कहता है कि अगले 12 घंटों में मेरी माँ का बर्थडे है, मैं उसे बर्थडे विश कर खुद को सरेंडर कर दूंगा। प्रकाश मजबूरन इसके लिए मान जाता है, क्योंकि अर्जुन अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ हाईवे पर घायल पड़े शिवाजी को कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाता है। अब सीन यहाँ पर कट होता है। अर्जुन वैजयंती के बर्थडे के लिए केक तैयार करता है। तब उसे फोन आता है कि महाकाली के लोग स्लम एरिया पर आग लगा रहे हैं। अर्जुन तुरंत स्लम एरिया की तरफ निकल जाता है। महाकाली के अरेस्ट होने के गुस्से में उसके लोग उस स्लम एरिया में आग लगा देते हैं। उस वक्त तंगावेल बोट लेता है और समुद्र में जाता है, अर्जुन को उकसाता है। अर्जुन गुस्से में तंगावेल को मारने के लिए एक बोट लेकर समुद्र में जाता है। अर्जुन उसका पीछा करता है और पीछा करते करते अर्जुन समुद्र के काफी बीच में आ जाता है। आखिर में वो तंगावेल तक पहुंच जाता है। तब तंगावेल बोट के मोटर्स को खराब कर देता है और कहता है कि अब तू इस समुद्र से नहीं निकल सकता, तैर कर भी जाएगा तो कम से कम 10 घंटे लग जाएंगे, जब तक भी तू उस किनारे तक नहीं पहुंचेगा। और तब तक पठान तेरी माँ को मार चुका होगा अपना बदला पूरा करने के लिए। ये कहकर तंगावेल अपनी गर्दन काट देता है ताकि पठान अपना बदला ले सके। अब उस समुद्र के बीच अर्जुन अकेला फंस जाता है। दूसरी तरफ प्रकाश ने ऑपरेशन पठान में शामिल बाकी 4 ऑफिसर्स और वैजयंती के घर पर एक छोटा गेट टुगेदर अरेंज करता है। दूसरी तरफ चित्रा अर्जुन अपना फोन न उठाने की वजह से चित्रा वैजयंती के पास जाती है और चित्रा सोचती है कि अर्जुन कितना भी बिजी हो, रात के 12 बजे वैजयंती को विश करने के लिए वो वैजयंती के पास जरूर आएगा। इसलिए चित्रा वैजयंती के पास जाती है। प्रकाश पठान को फोन करता है और कहता है कि मैंने तेरे ऑपरेशन पठान वाले 5 ऑफिसर्स को एक जगह पर इकट्ठा किया है, जल्द से वहां आ जाना और अपना काम खत्म कर देना। पठान 130 राउडीज के साथ रिटायर्ड पुलिस कॉलोनी पहुंचता है और वहां तबाही मचा देना शुरू करता है। वैजयंती सिचुएशन समझ जाती है और बाकी 4 मेंबर्स के साथ छुप जाती है। पठान कॉलोनी के 150 लोगों को होस्टेज बना लेता है और गवर्नमेंट को धमकी देता है कि अगर मेरा बेटा असगर और मुझे अपने पकड़ने वाले वो 5 ऑफिसर्स मुझे नहीं दिए गए तो मैं इन सबको मार दूंगा। पठान को पकड़ने के लिए पुलिस कॉलोनी पहुंच जाती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर्स पठान को छू भी नहीं सकते और वो 150 होस्टेज लोगों में से चित्रा भी एक थी। पठान को पता चल जाता है कि चित्रा वैजयंती की बहू है। फिर पठान माइक पर धमकी देता है कि अगर तू बाहर नहीं आई तो तेरी बहू और उसके पेट में पल रहा बच्चा, उन दोनों को मैं मार दूंगा। ये सुनकर वैजयंती अपने रूम से बाहर आती है। पठान उसे शूट कर घायल कर देता है। वैजयंती को पूरा भरोसा था कि अर्जुन जरूर आएगा और उसकी माँ को बचा लेगा। दूसरी तरफ अर्जुन को समुद्र से निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आता। तब अर्जुन को उसके फादर के बताए हुई बात याद आती है। अर्जुन होशियारी से बोट के टेंट को सेल की तरह यूज करता है और समुद्र से किनारे पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ 150 लोगों की जान बचाने के लिए होम मिनिस्टर असगर को जेल से रिलीज करता है। 3 पुलिस ऑफिसर असगर को लेकर पठान के पास ले आते हैं। इन 3 पुलिस ऑफिसर वालों में से अर्जुन भी एक पुलिस ऑफिसर है, यानी अर्जुन पुलिस ऑफिसर बनकर पठान के पास आया है। पठान वैजयंती को धमकी देता है कि बाकी 4 लोग कहाँ हैं, पता नहीं तो यही 40 लोगों को खत्म कर दूंगा। वैजयंती कहती है कि वो 4 लोग फिल्ट्रेशन रूम में हैं। सब राउडीज उस रूम में उन्हें मारने जाते हैं, लेकिन अर्जुन
उनके साथ लड़ता है और सब रॉडीज को वहां मार देता है। अर्जुन पठान से कहता है कि अगर तुझे तेरा बेटे की जान चाहिए तो सब कुछ छोड़ दे और तुरंत यहाँ से निकल जा। लेकिन पठान कहता है कि तेरी माँ और उन 4 को मारने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। अर्जुन गुस्से में पठान के बेटे छोटा अगर को मार देता है। ठीक उसी वक्त शिवाजी कॉलोनी पहुंचता है और माइक पर चिल्लाता है कि कमिश्नर प्रकाश अच्छा आदमी नहीं, वो रेडलाइन फार्मेसी कंपनी का ओनर है और पठान का पार्टनर भी है। सबको प्रकाश का सच पता चल जाता है और वहाँ प्रकाश भी होता है। प्रकाश अर्जुन को तभी शूट करता है। पठान अर्जुन को पीट कर सिचुएशन अपने कंट्रोल में कर लेता है। अर्जुन के सामने वैजयंती को मारने के लिए अर्जुन के हाथों में हथकड़ियां पहनाता है और उसे पिलर से बांध देता है। असगर वैजयंती को मारने के लिए चाकू उठाता है। अपनी माँ को बचाने के लिए अर्जुन अपना हाथ काट देता है। अर्जुन असगर का सर काट देता है। तब तक रात के 12 बज चुके होते हैं और अर्जुन वैजयंती को बर्थडे विश करता है। फिर अर्जुन और पठान के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। इस फाइट के बीच वैजयंती प्रकाश को शूट कर उसे मार देती है और अर्जुन और पठान के बीच बहुत बड़ी फाइट चल रही होती है। आखिर में अर्जुन पठान के गले में आयरन चेन डालकर उसे फांसी डालता है और उसे उस चेन को खींच देता है और वहां पर पठान मर जाता है। अब यहाँ सीन कट हो जाता है। अर्जुन पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और जेल चले जाता है। इससे अर्जुन की माँ वैजयंती खुश हो जाती है। यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है।